हेलो। 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 हाँ जी। जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं ओला से बात कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? शिवम। बोलिए शिवम। जी सर, आपने वो कंप्लेंट करवाया हुआ था डेट यू आर स्कूटर इशू ना। हम्म। सर, आपका जो एड्रेस हमारे पास मेंशन हुआ है वो सर साउथ दिल्ली इरोज अपार्टमेंट, नेहरू प्लेस, यही ना? ये किसने बताया आपको? ये सर हमारे जो डाटा में है वो वहाँ पे रजिस्टर हुआ है। वो जो है हमारा ऑफिस का एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस सेक्टर 90 गुड़गांव में है। अच्छा, तो मीन सर टेक्नीशियन जो विजिट करवाना है वो सेक्टर 19 गुड़गांव। हाँ, सेक्टर 90। अच्छा, 90। सबको पता है आप लोगों की टेक्नीशियन में आनंद सौगाता और अपना सलालुद्दीन, बहुत सारे टेक्नीशियंस आ चुके हैं यहाँ पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को क्यों नहीं पता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओला की, कि आप लोगों को कोई होश ही नहीं रहता है कौन क्या कर रहा है। नो इशू। मैं कौन से सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं? मैं सर ओखला सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने? शिवम। हाँ। वहाँ सैयद अभी भी होगा ना? हाँ, सैयद बोल रहा हूँ, एडवाइजर। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी थी। मैंने सैयद का नाम नहीं लिखा था, मैंने राजीव का लिखा था, क्योंकि मेन कल्प्रिट वही है। मगर मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी थी इन्हीं सब हरकतों की वजह से। ओके सर, तो सर आपका जो गुड़गांव का वहाँ का पिन कोड एक बार आप बता सकते हैं? 122505। 122505। ओके। और लास्ट टाइम मैं मार्च में आया था और उसके बाद से ये पूरा लीगली सब कुछ चल रहा है। उसका केस वगैरह फाइल करने हैं, मैंने कंप्लेंट्स वगैरह भी रजिस्टर करके रखी हुई हैं। मगर उसके बाद में भी किसी ने मतलब वो कोई आपके टीम में से, मतलब इतने बेचारे हैं सारे के सारे, पूरा A to Z इतने बेचारे हैं कि किसी से उसका बेल्ट ढीला करते नहीं बन रहा है, किसी से उसका जो पीछे का नंबर प्लेट का गार्ड जो वो कर दिया है, चोरी कर लिया है और नंबर प्लेट ढीला कर दिया है, उसको ठीक करते नहीं बन रहा है ना? नंबर प्लेट का गार्ड चोरी हो गया मीन सर? आपके वहाँ पर ये मोती नगर लेके गए थे पटपरगंज से राजीव के डायरेक्शन में मेरी गाड़ी को, और क्लेम करते रहे कि गाड़ी बन गई है, जबकि कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो पीछे का शॉकअप चू चू आवाज करता था। और ये नवंबर से मैं इन लोगों को बोल रहा था कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और मतलब एक्चुअली शुरू से मैं बता रहा था उनको कि जब से गाड़ी डिलीवर हुई थी, जो बदलनी थी, रिप्लेसमेंट होना था गाड़ी को, वो आज तक रिप्लेस नहीं हुई है गाड़ी। और ना ही आज तक कोई सा भी जो प्रॉब्लम मैंने बताया है उसको ठीक किया गया। मतलब क्या सुभान अल्लाह टीम है आप लोगों की। यही सब चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिव्यू के लिए मैंने इसको कंपनी के नाम से गाड़ी को लिया था, पर्सनली पे करके। ओके। और अभी आप स्कूटर इशू फेस कर रहे हैं ना? अभी 3 दिन से ऊपर, चौथा दिन है आज। कल उसको नीचे से ऊपर मैं लेके आ रहा था लिफ्ट में, तभी 3 बार स्कूटर इशू हो गया। जैसे ही चालू करो 2 सेकंड के अंदर में स्कूटर इशू बोल देता। ओके, जैसे आप एक्सेलरेट करते होंगे वैसे ही स्कूटर? हाँ, वैसे ही स्कूटर इशू बोलता है। ये किस चीज का इंडिकेशन है? एक मिनट बेटा, मैं चेक कर ले रहा हूँ क्लाउड पे। और वैसे आपके पास में इसका क्लाउड में डेटा भी होगी ना, क्यों बोल रहा है स्कूटर इशू? हाँ, वही मैं चेक कर रहा हूँ। ये पिछले 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन पहले सुबह के समय शुरू हुआ। और ये स्टार्टिंग कैसे हुई है मैं बता देता हूँ आपको। मैं हल्का सा डायगनली एक स्पीड ब्रेकर में मैंने इसको वो किया, क्रॉस किया लो स्पीड में, तो एकदम से स्कूटर इशू बोल के खड़ी हो गई गाड़ी। और फिर उसके बाद में 4 बार स्कूटर इशू हुआ। मैं अपनी डॉटर को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा था, स्पीड ब्रेकर में कूदती थी, उसके बाद में मतलब 2 बार स्पीड ब्रेकर में कूदा हुआ। और फिर उसके बाद में 2 बार जो है ऐसे ही हो गया, मतलब बंद करके चालू करो तो विद इन 2 सेकेंड, मतलब जैसे ही आप एक्सीलरेट करोगे वैसे ही जो है स्कूटर इशू बोल देता था। अभी व्हीकल आपका अनलॉक्ड है ना? नहीं, अभी तो लॉक्ड है। व्हीकल अभी लॉक्ड है। तो आप में जो फॉल्ट है ना वो मीन्स इनकोडेड कनेक्शन एक होता है LV केबल,
उसका फॉल्ट है, वो चेक करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चेंज ही होगा, या फिर वो चेक करने के बाद हम लोग पता कर पाएंगे। बाकी एलवी सर केबल मतलब कि 12 वोल्ट का केबल? नहीं, वो एक लो वोल्टेज केबल होता है। हाँ, तो लो वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट हो गया ना। एक तो 48 वोल्ट या 60 वोल्ट का केबल रहेगा, और जो मेन बैटरी से कनेक्टेड होता है, और एलवी मतलब कि आपका जो ऑक्सिलरी केबल होता है जो वीसीयू से कनेक्ट होता है वो होगा। वीसीयू से नहीं रहता सर, वो आपका एमसीयू से रहता है, मोटर एमसीयू से वीसीयू में जाएगा ना। एलवी तो वहीं पर कनेक्ट होता है ना अपना। पीछे रहता है, मींस बैक जो रियर टायर होता है ना, वहाँ मोटर के साइड पे वो वहाँ पे होता है एमसीयू के बाद। अच्छा, बाकी आपका एमसीयू का वर्जन वगैरह तो सब सही है, बाकी गाड़ी में तो और कुछ फॉल्ट नहीं है, बस वही एक एलवी केबल का शो हो रहा है। नहीं तो आपके उसमें मतलब एरर कोड दिखा रहा है उसमें डेटा? ये फॉल्ट अभी एक्टिव तो दिख नहीं रहा है, इसका स्टेटस में क्लियर दिख रहा है, फॉल्ट तो क्लियर किया हुआ है। नहीं, मगर ये जो जैसे कल 4 बार आया है ये इशू, और परसों 1 बार आया था, और नरसों 5 बार आया, जैसे मैंने बताया आपको। तो पिछले 3 दिनों में इस तरह से आज मतलब टोटल 10 बार नहीं, हाँ टोटल 10 बार आया है ये फॉल्ट। मैं बताता हूँ, कल 27 था ना, कल लास्ट आपके पास जो इशू आया है वो शाम में 5 बजे तक गया। हाँ, जब मैं खड़ी कर रहा था गाड़ी 3 बार आया कल उसी समय। 5:30, 5:27, 5:26। हाँ वही एग्जैक्टली, नीचे से ऊपर जब लेके आया मैं, तो जितनी बार चालू करके एक्सेलेरेट कर रहा था तो तुरंत स्कूटर इशू बोल के बंद हो जा रही थी। हाँ, और कल शाम में 4 बजे भी एक बार आया है, 3 बजे भी 4 बजे भी वैसे ही एक्सेलेरेट जैसी किया मैंने बंद गाड़ी, मतलब वही जब 5:30 को घर पहुंचा हूँ मैं, 4 बजे मैं वही नेहरू प्लेस में जो इरोज अपार्टमेंट जो आप बता रहे हैं ना, वहीं से मैं निकला था ऑफिस से। तो जैसे ही निकल रहा था तो आया वो एरर, और फिर उसके बाद में घर पहुंचने के बाद में जब मैं लिफ्ट में चढ़ रहा था, तो लिफ्ट में जाने के लिए, एंटर करने के लिए जैसे मैंने एक्सेलेरेट किया तो आगे, और फिर वापस मतलब बाहर आने के लिए जब मैंने ये आपके पास 26 को भी एक बार आया था, 25 को भी आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। हाँ ओके, एग्जैक्टली सेम कारण का दिख रहा है क्या उसमें? हाँ सेम ही आ रहा है बार बार, और मतलब ये एलवी वायर का। हाँ एलवी केबल का, और अभी इसका स्टेटस एक्टिव तो एक भी नहीं दिख रहा है। आज आपको नहीं आया क्या? आज मैंने चालू ही नहीं किया उसको, सब चार्ज किया थोड़ा। ओके, ठीक है, तो ये मैं आपके घर पे ही सर्विस करवा दूँ? हाँ, घर पे ही चाहिए, और साथ में इसका कुछ वो भेजना प्लीज, उसका वो जो बेल्ट ढीला करना था, ये राजीव ने बिना बात के उसको टाइट करवा दिया था, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है। वो गाड़ी बहुत हमिंग नॉइस आती है उसमें, और जबरदस्ती में वो होता है, उसका बेरिंग वगैरह भी खराब हुआ था, शायद बेरिंग चेंज किया है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी जाम तो नहीं चल रही है, मगर उस समय दिसंबर में जाम चल रही थी, जनवरी में शायद इन्होंने बेरिंग चेंज की, मगर फिर से टाइट कर दिया बेल्ट को। वो बेल्ट ढीला करना है, और इसका जो पीछे की जो नंबर प्लेट होती है उसका जो रिबिट होता है, रिबिट वो लूज कर दिया है इन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से कहीं पर इन्होंने कहीं इधर उधर टच किया है, पीछे में मारा वारा है, 2-3 जगह स्क्रैचेस वगैरह भी हैं, और उसका नंबर प्लेट भी थोड़ी सी बेंड वगैरह है, तो उसी कारण शायद रिबिट लूज हुआ है, तो वो छन 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 बजता रहता है नंबर प्लेट। तो रिबिट सर, ये रिबिट तो आपका मतलब वहाँ घर पे नहीं हो पाएगा, होम लोकेशन में रिबिट वगैरह के लिए तो जो छोटा सा उसका कोई टूल रहता है ना रिबिट वगैरह का? नहीं, वो उसका एक वो रहता है, रिबिट वाला जो मशीन होता है जिससे रिबिट हम लोग वो होता है तो लंबा सा बड़ा सा, तो वो फील्ड पे मूव नहीं होता है वो। गुड़गांव में आप लोगों ने शुरू किया है कुछ सर्विस वगैरह? एमजी रोड गुड़गांव में अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी इसमें थोड़ा टाइम। यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब बेसिकली इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो 2 मिनट 5 मिनट का काम है। अब वो बेल्ट का चलो ठीक है, आपको चक्का वगैरह चक्का भी खोला था इन्होंने वहाँ पर पिछली बार जब ये इसका हार्नेस चेंज किया था वहीं पर ओखला में, तो ये अपना उसका जो एक उसका जो बोल्ट रहता है वो इधर उधर कर दिया, मतलब मेरे सामने सब कुछ हुआ। वो एकदम से खाना खाने चले गए, तो मैं उठा के मतलब बोल्ट लगाने लग गया कि भैया मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो घर ये डॉटर को लेने जाना था स्कूल से।
तो वो जब मैं लगा रहा था मैंने बोला कि ये तो सिर्फ 5 ही स्क्रू हैं, छठवा कहाँ है सर? तो छठवा सब जगह मैंने देखने की कोशिश की, कहीं पर भी नहीं मिला मेरे को छठवा स्क्रू। तो इन्होंने कोई सा दूसरा स्क्रू निकाल के लगाया और साथ में मतलब एक स्क्रू इन्होंने चेंज भी किया, वो लग नहीं रहा था उन लोगों से। तो वो ऐसी मतलब बेसिकली रैंडमली आप लोग जो है स्क्रूज वगैरह छेड़ते रहते हो। कोई नहीं, तो कम से कम बेल्ट को लूज करवा देना प्लीज, क्योंकि 2-3 बार आ चुके हैं, सौगाता आ चुका है, आनंद 2 बार आ चुका है, इन लोगों के पास में वो स्टूल नहीं होता है, उसके कारण ये बेल्ट को लूज नहीं कर पाए। हाँ तो फिर अभी आपकी गाड़ी को पिकअप करवा लूँ? नहीं यार, मैं क्या बता रहा हूँ यार, जितनी बार 2 बार मैं ओखला लेके गया हूँ, तीसरी बार मेरे को पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी है। 2 बार जब गई है, वो पहली जब आई थी, तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब में तुमको समझ में आएगा, शायद पता नहीं होगा तुमको। बहुत इन्होंने मतलब बेसिकली पहले तो ये 6 हफ्तों के बाद में जब दिए थे मुझे मोती नगर से, तो शायद वहाँ से मोती नगर ले जाते समय इन्होंने इधर उधर टच की है गाड़ी को, तो कई स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए थे, लगभग पूरी बॉडी में स्क्रैचेस थे। और अपना जब ओखला में 2 बार सर्विस हुई है, पहली बार सिर्फ एक हेडलाइट का स्क्रू चेंज किया था, जो इन्होंने मतलब बेसिकली सारी चीजें जो पेंडिंग रिपेयर्स हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई। ये तो 2 नए इशू आए, वायरिंग हार्नेस और ये एलवी केबल का इशू। बाकी जो पहले के जो मेन इश्यूज थे वो ये था कि जो पीछे का सस्पेंशन चू 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 साउंड करता था, वो कभी इन्होंने ठीक नहीं किया। और कितनी बार मतलब हर बार बोलते थे कि ठीक कर दिया, जबकि कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और अपना ये बेल्ट का इशू तो इन्होंने क्रिएट किया। मैंने सिर्फ राजीव को ये बोला था कि उसको बेल्ट को हल्का सा और लूज कर देना, वो 39 की स्पीड में हल्का सा कुर 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 करता था वो, बाकी कोई साउंड नहीं था बेल्ट का। मतलब ऑब्वियसली हल्का फुल्का जो नॉर्मल जो बेल्ट का साउंड आता है वो रहेगा, बाकी कोई उल्टा सीधा वाइब्रेशन या साउंड नहीं आता था उसका बेल्ट का। तो इसने जबरदस्ती उसको टाइट करवा दिया था और तब से मैं झेल रहा हूँ उसको। उसको आज तक कोई ढीला नहीं कर पाया। जब वो उसका बदलने वाला था, पटपागंज में जो मिस्त्री वो कर रहा था, जो इंजीनियर था, वो जबरदस्ती में उसने 45 मिनट्स एक घंटा शुरू में वेस्ट किए और बोलता रहा कि सब ठीक है करके। और फिर उसके बाद में बेरिंग निकाल के फिर जब दिखाया तो मैंने उसको बताया कि हाँ बेरिंग खराब है इसकी, उसमें अटक रही थी बीच में। तो वो बेरिंग बदलने के लिए वो 45 मिनट्स लेके बेरिंग को घूमता रहा और फिर उसके बाद में बोला अब 6:30 बज गए हैं, अब मैं कल ही करूँगा। मैंने बोला यार सामने में करना था उसको, ताकि मैं तुमको बता सकूँ बेल्ट को कितना टाइट करना। तो वही चीज़ हुई, उसने फिर से एक्स्ट्रा टाइट कर दिया। बेरिंग मोस्ट प्रॉब्ली चेंज हुई है क्योंकि उसके बाद में जाम नहीं चल रही है गाड़ी। बाकी बेसिकली वो बेल्ट अभी तक लूज नहीं हुआ है और जो इसका जो सस्पेंशन की नॉइज़ है वो वैसी की वैसी है। पीछे में क्या है, हल्का हल्का से जब आप उसको दबाओगे ना पीछे का शॉक, तो चू 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 साउंड करता है वो वीडियो की लिंक तुमको मैं या तो भेज दूंगा, तो उसमें पता चल जाएगा तुमको, अगर देखा नहीं होगा तुमने। और ये सड़ी सी प्रॉब्लम ये ठीक नहीं कर वो मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था, पहली बार जब इन्होंने जब हेडलाइट का वो किया तो वहाँ हेडलाइट में और डोम में और साइड पैनल में, मतलब फ्रंट के डोम में और साइड पैनल वगैरह में स्क्रैचेस कर दिए। फिर दूसरी बार जब इन्होंने ये किया अपना जब वायरिंग हार्नेस की थी तब थोड़े और स्क्रैचेस ऐड हो गए। बेसिकली क्या होता है, सर्विस सेंटर में तुम लोग जब सर्विस कर रहे हो ठीक से ये सब पैनल्स वगैरह और स्क्रूज वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो स्क्रूज मिक्सअप कर देते हो। जैसे इसका जो बड़ी स्पेस के जो स्क्रूज हैं, ये राजीव 2-3 बार बोल चुका है कि वो स्क्रूज चेंज हो गया, जबकि सब वही पुराने स्क्रूज लगे हुए हैं, वो गंदे संदे बिल्कुल मिट्टी भरी हुई स्क्रूज में वैसे आते हैं। जबकि मैंने जब गाड़ी दी थी उनको बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में दी थी गाड़ी। हल्का फुल्का जो पेंट में रबिंग मार्क्स होते हैं वो जो शुरू से डिलीवरी के समय के जो थे वो बस थे इसमें कहीं पे, और वो भी किसी पैनल में था, एकदम 100% पैनल्स में नहीं थे। हालांकि मैंने उनको बोला था कि सारे पैनल मतलब वो है हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं, बाकी बेसिकली उसमें वो रबिंग के मार्क्स थे स्क्रैचेस की जगह। अभी क्या है, इन्होंने जो दिया है वहाँ से जब आई थी मोती नगर से और फिर ये 2 बार जब ओखला में सर्विस हुई है उसमें और स्क्रैचेस और डेंट्स वगैरह ऐड हो गए। तो बेसिकली मुझे वहाँ से मतलब सर्विस सेंटर में कुछ नहीं काम करवाना है इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्योंकि सामने में भी मैं करवा रहा हूँ तब भी डैमेज हो रही हैं चीज़ें सामने में। तो सर बट ये जो बेल्ट का है जैसा कि आपने बताया और आपको पता भी है, हमारे टेक्नीशियंस तो आए हैं आपके पास,
बेल्ट का सर सलालुद्दीन देखो, जो सबसे पहले जो लूज किया गया था ना, सलालुद्दीन लेके आया था बकायदा एक लोहे का स्टूल, उसमें बकायदा उसको रखा और सामने में बेल्ट लूज किया था। और उस समय मैंने ध्यान दिया था कि कहीं पर भी कुछ भी डैमेज ना हो। इवन स्क्रूज भी मैंने ध्यान दिया था कि स्क्रूज में कोई मार्किंग ना आए खोलने बंद करने की। इतने ध्यान से मैं करता हूँ काम और करवाता हूँ, मगर वही उसके बाद में इन्होंने मेरे पीछे में जबरदस्ती 2 बार इसको टाइट किया उसका टेंशनर को, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। और वो टेंशनर तो मेरे सामने में ही सेट करना पड़ेगा, तभी वो ढंग से होगा, नहीं तो वो या तो बहुत ही लूज कर देंगे उसको और या फिर बहुत ज्यादा मतलब वो टाइट ही रहने देंगे। हाँ, वो जो भी हो आपके सामने ही करना पड़े या फिर तो वो आपको मतलब उसके लिए या आप वो तो मतलब होगा। मैं तो तीसरी बार जब आया था तो उसी के लिए आया था, जब मेरे को पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। मैंने बोला था कि सर बेल्ट को लूज कर दो, क्योंकि ये काम तुम्हारा 2 बार, पहली बार जब मैं आया करीब 150 किलोमीटर मेरा टू एंड फ्रो हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ ओखला सर्विस सेंटर तो जा नहीं सकता, मेरे को ऑफिस भी जाना है और कुछ काम रहेगा तो वो भी काम करके निपटा के आऊंगा मैं। तो बेसिकली करीब टू एंड फ्रो 150 किलोमीटर हर बार हुआ है मेरा। पहली बार आया था तो बस वो हेडलाइट का स्क्रू बस चेंज हुआ था, और दूसरी बार आया तो वायरिंग हार्नेस बस चेंज हुआ। मतलब एक बेल्ट को जो लूज करना है 2 बार नहीं करा, तो तीसरे बार मैं फिर गया, मतलब नेक्स्ट डे ही मैं पहुंच गया था वायरिंग हार्नेस के नेक्स्ट डे में, जब मेरे को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। सैयद ने मुझे बोला 10:30 बजे जब मैं पहुंचा वहां पे, और वही बता के मैं राजीव को बता के जा रहा था सारी चीजें, तो बोलता है कि आपको सर कल आप तो जल्दी में निकल गए थे, अब मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि 1 बजे तक हो जाएगा, आपको 6:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा सर। कि ये मतलब जरा सा बेल्ट को लूज करने के लिए मेरे को बोलता है 6:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा, जबकि उसको पता है कि मेरा 1 बजे बिल्कुल हार्ड स्टॉप रहता है। और एक दिन पहले मेरा वो एक 3.5 लाख की डील भी रह गई थी, जिसमें मेरा 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। जो मेरे को उस दिन जाना था, मैंने बोला था कि मेरे को 12:45 तक गाड़ी वापस चाहिए। सामने में किसी तरीके से मैंने वायरिंग हार्नेस वगैरह चेंज करवा रहा था, उसमें भी इन्होंने 1 बजा दिया और 1 बजे लंच आवर हो गया। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे 1 बजे लंच आवर हो जाता है और सबके सब गायब हो जाते हैं। मतलब लिटरली वो जो काम कर रहा था, लगा रहा था वायरिंग हार्नेस, जैसे ही 1 बजे भाग गया वो। हाँ, वो 1 बजे लंच टाइम हो जाता है। हाँ, वो मतलब पहले बोल रहा था जाने के लिए, मैंने बोला यार ये खत्म कर दो, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, मुझे कम से कम अपनी बेटी को लेने जाना, वहाँ तो जा नहीं पाऊंगा, मुझे लाजपत नगर जाना था वहाँ से। तो वो कर रहा था, लगा रहा था। फिर गार्ड ने आके बोला कि 1 बज गए, जाओ तुम लंच कर लो करके, जाओ लंच करने जाओ करके, तुम क्या कर रहे हो करके, तो चला गया वो। मतलब गार्ड आके जबरदस्ती जो वहाँ पर मतलब कुछ ज्यादा ही बोलता है। मैं आता हूँ वीडियो सबसे पहले बंद करने बोलता, मैं सारी चीजें मैं वीडियो में लेने के लिए गाड़ी को लिया हूँ कि सारी चीजें मैं वीडियो में लॉन्ग टर्म रिव्यूज वगैरह, मतलब वो वही मेरा वो है एक तरह से इस गाड़ी से बेनिफिट है जो मैं आज तक नहीं ले पा रहा हूँ। हर समय ट्रैवल का वीडियो बनाता हूँ, हजारों घंटे के वीडियोस बचे हुए हैं, उनको मैं अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी ही नहीं कोई ठीक करके बदल के दे रहा। ठीक है, तो सर अभी आप मुझे वहाँ पर सर्विस सेंटर में ओखला में भी मुझे बताया था, ओखला में अभी है वो चैतन्य, वहाँ पे जा चुका है। चैतन्य है वो मेरे को बोल रहा था कि छोड़ के जा रहा हूँ मैं, तो नहीं तो, है वो। हाँ, तो चैतन्य ने मुझे बोला था, और वहाँ पे 1-2 इंजीनियर्स ने भी मुझे बोला है कि सब इंजीनियर्स को स्टूल दिया गया है गाड़ी को वो करने के लिए, खड़ी करने के लिए, मगर वो लोग लेके नहीं जाते हैं, वो अपना बैकपैक लेके चले जाते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाया। नहीं तो वो सलालुद्दीन जैसे उस समय लेके आया था उसी टाइप से, मतलब सबको मिला हुआ है करके ये बताया था मुझे इंजीनियर्स ने। और स्टूल्स वगैरह जो मोती जब ये हमारा वर्कशॉप पटपड़गढ़ में था ना, हाँ, तब ये लोग के पास सब कुछ था, बट ये जब ओखला वाला शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस है वो इन्हें वैसा मतलब मिला नहीं है। और जो बेल्ट टाइट होगा या जो भी लूज होगा उसके लिए वो सर जो होता है ना, क्या एक मिनट, टॉर्क लिंक उसकी नीड होती है, तो वो फील्ड पे सारे टेक्नीशियंस को देना, मतलब सबको नहीं मिलेगा। वो लेके आ सकता है ना, अगर एक टॉर्क रेंच अगर आपको चाहिए तो वो आप उसको साथ में दे, वैसे मेरे पास में ही पड़ा है टॉर्क रेंच, तो अगर चाहिए तो चलिए ठीक है, वो तो देख लूँगा, जो टेक्नीशियन असाइन होगा तो वो हो जाएगा उनके बाद।
बेसिकली मतलब अब घर पे ही ये सर्विस करवाना। मेरे बहुत देखो 4 बार 2 बार पटपन गई है, दूसरी बार मोती नगर होते हुए आई तो गाड़ी पूरी स्क्रैच कर दी, जबकि पैनल्स यहाँ जब पहली बार गई थी तो इसने राजीव ने सारे पैनल्स चेंज करवाए थे। दूसरी बार जब मैं दे रहा था तो राजीव ने पूछा था मेरे से कि पैनल्स कौन कौन से चेंज करने बता दो, तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया था कि कोई से चेंज नहीं करने हैं। तो बेसिकली जब आई मेरे पास में गाड़ी तो पूरी पूरी स्क्रैच होके आई। वो तो मैंने गनीमत है बिल्कुल उसी समय वीडियो बना लिया, नहीं तो मेरे को बोलते कि मैंने स्क्रैच किया कुछ किया। मतलब उसी दिन भी वीडियो बनाया और फिर उसके बाद में निकलने से पहले पूरा वो उसकी मीटर रीडिंग वगैरह पूरा दिखा के जब आई थी, और उसके मतलब 5 दिन के बाद में मैं निकाला था। वो भी 5 दिन मैंने क्यों वेट किया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इन लोगों को उस चीज़ को ठीक करने का और या फिर गाड़ी को बदलने के लिए। मैंने कई बार हफ्तों तक वेट किया है इन लोगों का, और अभी मतलब यही मैं बोल रहा हूँ 6 हफ्तों तक मैंने दे के रखी थी जब इन्होंने ये हालत करके दी मेरे को। तो ये सर्विस सेंटर्स में गाड़ियों को आप लोग बिल्कुल भी ढंग से नहीं वो करते, और मेरी गाड़ी मैं हमेशा ब्रांड न्यू कंडीशन में रखता हूँ, और वहाँ पर आप लोग ऐसी हालत करके देते हो, मेरे को हफ्तों लग जाते हैं गाड़ी को क्लीन करने में, क्योंकि मैं ड्राई क्लीनिंग करता हूँ उसको सारे मल्टीपल माइक्रोफाइबर और मेरे पास में सारी उसकी किट है। तो वो मैं धोता तो हूँ नहीं, मगर मैं उसको पूरा ड्राई क्लीन करके रखता हूँ, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रखता हूँ गाड़ी को। अभी 9000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, मगर उसको देखोगे तो उसका बेसिकली चक्का तक देखोगे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। ओके ठीक है, तो मैं घर पे ही के लिए ही असाइन कर देता हूँ। ठीक है। वैसे सर मैं देख रहा हूँ आपका सर कोला केयर प्लस का प्लान नहीं है, तो वो होम सर्विस जो होगा वो चार्जेबल रहेगा। ठीक है। वो 590 रुपीज़ के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ओके शुभम, तुमको पता है कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर कोई गाड़ी है तो ये 590 वगैरह का चूरन आप नहीं दे सकते हो किसी को, कस्टमर को? सर मुझे सब पता है। ठीक है। ये पहले था बट अब घट गया। अब कहीं का भी कहीं कितने भी दूर का लोकेशन है कस्टमर को होम रिचार्ज पे करना है। अच्छा। ये आप चाहे तो ओला के सपोर्ट पे कांटेक्ट करके वहाँ पे भी आप जान सकते हो कि ये चीज़ नहीं है, किन्हीं भी कोई भी कस्टमर के लिए वो होम चार्ज फ्री नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे। हाँ आप अभिषेक से बात कर लेता हूँ। कोई नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं भी आपके टिकट में अपडेट करता हूँ कि कस्टमर वो चार्जेस पे करने के भेजेंगे, ताकि वो लोग देखेंगे तो वो लोग भी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ उसको।